हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां शायद शरद पूर्णिमा के चांद पर ही लिखी गई हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबरतल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। नमस्कार, यू भारत की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस पूर्णिमा में भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। इस बार यह पूर्णिमा 19 अक्टूबर को है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी रात में धरती पर विचरण करती हैं, इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा का नाम दिया गया है। इस दिन खास तौर पर चावल की खीर बनाकर चंद्रमा के नीचे रखी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन अमृत वर्षा होती है, इसलिए चंद्रमा के नीचे रखी खीर खाने से कई प्रकार की परेशानियां खत्म होती हैं। बंगाली समुदाय में कोजागरी लोक पूजा के दिन दुर्गा पूजा वाले स्थान पर मां लक्ष्मी की विशेष रूप से प्रतिमा स्थापित की जाती है और उनकी पूजा की जाती है। अश्विन मास की यह पूर्णिमा धार्मिक दृष्टि से खास महत्व वाली है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात ऐरावत पर बैठकर देवराज इंद्र महालक्ष्मी के साथ धरती पर आते हैं और देखते हैं कि कौन जाग रहा है। जो जाग रहा होता है और उनका स्मरण कर रहा होता है, उसे ही लक्ष्मी और इंद्र की कृपा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण राधा के साथ समस्त प्राणियों को शरद पूर्णिमा का बेसब्री से इंतजार होता है। क्या देवता, क्या मनुष्य, क्या पशु पक्षी इस मौके पर सभी साथ नृत्य कर रहे होते हैं। मधुर संगीत बज रहा होता है। चंद्रदेव पूरी 16 कलाओं के साथ इस रात सभी लोगों को तृप्त करते हैं। शरद पूर्णिमा पर आसमान से बरसता है अमृत। शरद पूर्णिमा के मौके पर लोग चावल और दूध से तैयार खीर को खुले आसमान के नीचे रखते हैं। माना जाता है शरद पूर्णिमा के मौके पर चंद्रमा की किरणें औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं और जब ये खीर पर पड़ती हैं तो वह अमृत के समान हो जाती हैं। इस खीर का सेवन करने से कई तरह के लाभ मिलते हैं। माना जाता है शरद पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होता है। इस तिथि पर चांद पूर्ण कलाओं में होता है और अपनी चमकती रोशनी से धरती को नहला देता है। इस दिन चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा तिथि पर ही भगवान श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। धन धान्य की कामना रखने वाले लोगों को शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। इस दिन श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के साथ चंद्रदेव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन कुंवारी कन्याएं प्रातःकाल सूर्यदेव और रात्रि में चंद्रदेव की पूजा करें तो उनको मनचाहा जीवन साथी पाने की कामना पूरी होती है। इस रात मध्य आकाश में स्थित चंद्रमा की पूजा करने का भी विधान है। अश्विन मास की ये पूर्णिमा धार्मिक दृष्टि से खास महत्व वाली है। मान्यता है शरद पूर्णिमा की रात ऐरावत पर बैठकर देवराज इंद्र महालक्ष्मी के साथ धरती पर आते हैं और देखते हैं कि कौन जाग रहा है। जो जाग रहा होता है और उनका स्मरण कर रहा होता है, उसे ही लक्ष्मी और इंद्र की कृपा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण राधा के साथ समस्त प्राणियों को शरद पूर्णिमा का बेसब्री से इंतजार होता है। क्या देवता, क्या मनुष्य, क्या पशु पक्षी इस मौके पर सभी साथ नृत्य कर रहे होते हैं। मधुर संगीत बज रहा होता है। चंद्रदेव पूरी 16 कलाओं के साथ इस रात सभी लोगों को तृप्त करते हैं। रात होने पर चंद्रदेव अपना जादू चलाते हैं और उधर से बांसुरी की मनमोहक तान मन को छू लेती है। इस महारास का श्रीमद् भागवत में मनमोहक वर्णन भी है। इस दिन को रास पूर्णिमा और कौमुदी महोत्सव भी कहते हैं। महारास के अलावा इस पूर्णिमा का अन्य धार्मिक महत्व भी है। जैसे शरद पूर्णिमा में रात को गाय के दूध से बनी खीर या केवल दूध छत पर रखने का प्रचलन है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रदेव के द्वारा बरसाई जा रही अमृत की बूंदें खीर या दूध को अमृत से भर देती हैं। इस खीर में गाय का घी मिलाया जाता है। इस पूजा के अंत में अर्घ भी दिया जाता है। भोग भी भगवान को इसी मध्यरात्रि में लगाया जाता है।
इसे परिवार के बीच में बैठकर खाया जाता है। सुबह स्नान ध्यान पूजा करने के बाद इसे प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। लक्ष्मी जी के भाई चंद्रमा इस रात पूजा पाठ करने वालों को शीघ्रता से फल देते हैं। अगर शरीर साथ दे तो अपने इष्ट देव का उपवास जरूर करें। इस दिन की पूजा में कुल देवी या कुल देवता के साथ श्री गणेश और चंद्रदेव की पूजा बहुत जरूरी है। शरद पूर्णिमा की रात दमा रोगियों के लिए वरदान बनकर आती है। इस रात्रि में दिव्य औषधि को खीर में मिलाकर उसे चांदनी रात में रखकर प्रातः 4 बजे सेवन किया जाता है। रोगी को रात्रि जागरण करना पड़ता है और औषधि सेवन के पश्चात 2-3 किलोमीटर पैदल चलना लाभप्रद होता है। आइए जानते हैं कैसे करते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक लकड़ी की चौकी या पट्टे पर लाल कपड़ा बिछाएं और गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी के ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और लाल चुनरी पहनाएं। अब लाल फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी आदि से माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी के समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजन संपन्न होने के बाद आरती करें। शाम के समय पुनः माँ और भगवान विष्णु का पूजन करें और चंद्रमा को अर्घ दें। चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। आपको बताते चलें, शरद पूर्णिमा को खीर चंद्रमा की रोशनी में रखने का वैज्ञानिक तथ्य भी है। चंद्रमा के औषधीय गुणों से युक्त किरणें पड़ने से खीर भी अमृत के समान हो जाती है। उसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। शरद पूर्णिमा का चांद आप सबकी मनोकामना पूरी करे। आगे हम आपसे बात करेंगे चांद के बहुत प्यारे पर्व करवा चौथ के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।